बच्चों जितने बच्चे 12th वाले हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन उनके लिए ले लो। 12th वाले कितने बच्चे, दोबारा हाथ खड़ा करो, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इसे बताने में। तो 12th वाले बच्चे 2 फॉर्म भरेंगे, ध्यान से सुनना। 12th वाले बच्चे 2 फॉर्म भरेंगे, एक आप डिप्लोमा का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। डिप्लोमा कोर्सेज के अलावा ये सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए है। अगर कोई 12th साइंस साइड वाला बच्चा है वो डी फार्मा का फॉर्म भर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर बायोलॉजी है कि नहीं है। डी फार्मा का फॉर्म, उसमें आपका जो सेक्शन आएंगे उसके मैं भी बताऊंगा एंड में सेक्शन के बारे में। अब आते हैं वापस से बैचलर कोर्सेज के ऊपर, हालांकि मुझे सारे याद नहीं है, मैं एक बार देख लूं। देखो मैं आपको प्रोग्राम्स के नाम बताता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं उसको कुछ। इसको बैचलर कोर्सेज को जनरली आपको बोलेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। कौन से कोर्स बोलेंगे? जब तक पूरी ग्रेजुएशन उससे पहले जो कोर्स होते हैं, सबके आगे बी लगा होगा। मैं इसमें कुछ कोर्सेज के नाम लिख देता हूं, जो आपको करने हैं उनके नाम लिखूंगा, बाकी से बताऊंगा। एक कोर्सेज है बच्चों, इसका नाम है बीए और बीएससी इन ब्यूटी थेरेपी। इट्स ओनली फॉर गर्ल्स, इट्स ओनली फॉर गर्ल्स। बॉयज को कराना है, मैंने ऑप्शन बता रखा है, देयर इज एन ऑपरेशन इज देयर, ठीक है, एक सिंगल ऑपरेशन होगा, बॉयज भी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और मैं चाहूंगा आर्ट्स वाले सारे बच्चे फॉर्म जरूर भरें और अगर एडमिशन मिलता हो। इसे बोलते हैं बीए इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें बस नुकसान भी बताया तो आपको, नुकसान ये है कि अगर बीए डिजिटल मार्केटिंग से करते हैं तो अभी एमए का कोई प्रोग्राम नहीं है, खाली बीए का प्रोग्राम है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज और भी चल रहे हैं, तो वहां से कंपटीशन मिल सकता है। अगर आपने 3 साल अच्छी तरह काट लिए तो आपके पास एक डिग्री होगी डिजिटल मार्केटिंग की, जो भी डिग्री कोई दे नहीं रहा फिलहाल इस टाइम अभी, तो आपके पास डिग्री होगी और ये करा रहा है, और आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई और डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में तो स्कोप है, नो डाउट, ठीक। इसके अलावा एक कोर्स और है बच्चों आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, इसके लिए बीए इन स्पेनिश। एक बच्चों अगर आप एक बार चेक कर लेना आर्ट्स के लिए है या नहीं है, आई थिंक कॉमर्स के लिए है बच्चों। ये बीबीए के 2 कोर्स हैं आपके, और इसमें एक कोर्स है बच्चों बीबीए का, उसका नाम है आपका रिटेल मैनेजमेंट, और एक है आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीकॉम है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अलग लेवल कोर्स बनाए, इनकी एक्चुअल डिमांड थी मार्केट में। तो लोग पहले क्या करते थे, बीकॉम का बच्चा उठा लिया, वो तो 6 महीने ट्रेनिंग दी और फिर अपने काम में लगाया। ये 3 साल वही सिखाएंगे तो ट्रेनिंग की जरूरत ही खत्म हो गई, डायरेक्ट उठा के बच्चा ले लेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंपनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों इसमें अगर आप एक साइंस साइड से हैं, एक देखना पड़ेगा, आर्ट साइड वाले इसमें मेरे हिसाब से होने चाहिए, बट आप लोग उसकी वो देख लेना एलिजिबिलिटी। एक होता है बीएससी इन डेटा एनालिसिस्ट, बहुत बढ़िया कोर्स अगर आप कर पाए तो, जबरदस्त कोर्स, मतलब बीए वाले आपका नंबर आ जाए बस, मैं बता दूंगा कौन सा करना है कि नहीं करना। इसके अलावा बच्चों बीएमएस करके है कॉमर्स वालों के लिए, एक बीएमएस है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, जमीन का ट्रांसपोर्टेशन उस पर होने के लिए। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बट बीसीए के लिए आपका मैथ्स होना जरूरी है 12th क्लास में, तो बीसीए। एक है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी दिखाई देंगी, जाओ पढ़ो और काम खत्म। बहुत सारी लाइब्रेरी हर स्कूल के अंदर होती है, हर कॉलेज के अंदर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी होती है, आर्मी की लाइब्रेरी होती है। वहां पर काम कौन करता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम करते हैं बीलिब वाले। बीलिब मतलब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो जो बीलिब होता है, बीलिब का कोर्स 3 साल का बीए है इनका। उसके बच्चों एक है बी ऑप्टोमेट्री, ये साइंस वालों के लिए है, ये आपके आंख से संबंधित कोर्सेज है, ठीक है। इसके अलावा बीटेक है, बट बीटेक डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन होगा, इसलिए कोई एंट्रेंस नहीं होना, बट बीए के लिए एंट्रेंस होगा। जब हमारे पास आप रेगुलर आते रहेंगे ना, तो मैं आपको हर कोर्सेज की क्या क्या। अच्छा दूसरा, अब भैया आपने इतने ये भी कोर्स बता दिया, ये बता दिया, ये तैयारी कहाँ करेंगे? सबकी अलग तैयारी करेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? तो मैंने क्या बताया, अभी तक हम तैयारी कराते थे सिर्फ पॉलिटेक्निक की, नाउ एवीआर तैयारी किसकी कराएगा? डीएसयू, ठीक है। इन सारे सबके अंदर कुछ सेक्शन कॉमन है, और जो सेक्शन कॉमन नहीं है उनके लिए आपको टीचर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, डी फार्मा में आपको सेक्शन ए सेम है, सेक्शन बी सेम है, तो सेक्शन सी है उसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है, तो एक टीचर बायोलॉजी का आ जाएगा अलग से। सेक्शन ए और बी में और रविंद्र मिलकर पढ़ाएंगे। इन जितने कोर्स बैचलर वाले हैं इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सेम है, सेक्शन डी एक्स्ट्रा है, कोर्स टू कोर्स। मान लो बीए करना है, स्पेनिश करना तो इंग्लिश एक्स्ट्रा आएगी, ऑप्टोमेट्री करना तो साइंस की कुछ चीज आनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका टीचर एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी 3 कोर्स कॉमन है, ठीक है। तो अगर आप हमारे पास आ रहे हैं, यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर डिप्लोमा, यू आर प्रिपेयरिंग ऑल कोर्सेज ऑफ डीएसयू, आइदर दे आर बैचलर, आइदर दे आर डिप्लोमा, आइदर एडवांस डिप्लोमा और डी फार्मा, एनीथिंग। समझ आया नहीं आया? तो अब आपका फायदा यह है कि सिर्फ तैयारी पॉलिटेक्निक की नहीं हो रही, तो आजकल भूल जाना। अब हम अपना नाम चेंज करेंगे, पहले हम कहते थे पॉलिटेक्निक मतलब एवीआर, हम कहेंगे डीएसयू मतलब एवीआर, क्योंकि देखो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के बच्चों के नंबर आने के चांस कितने हैं? बस सिंपल। अब मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूं।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी की ज़रूरत क्यों है। भैया समझ आ गया, हम खुद फॉर्म भर लेंगे, पढ़ लेंगे यूट्यूब से, कोई समस्या नहीं है, पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा। मेरा मानना जहाँ पैसा बचे वो काम करो, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। ये नहीं कि आप मेरे पास से आके तैयारी करो, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया, मैंने आपको बुलाया कि आप नॉलेज लेके जाओ, ठीक है। तैयारी ज़रूरी क्यों है, प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है, हम क्यों करें प्रिपरेशन जब हम पढ़ सकते हैं। भैया हमने इतना पढ़ा है, 12वीं कर ली, क्यों नहीं कर सकते प्रिपरेशन। समस्या सुनो, समस्या पहली ये है बच्चों, आपके 4 सेक्शन है ABCD, एक में मैथ्स आ रही है, एक में साइंस आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, जो भी 4-5 सेक्शन बनाए, हर सेक्शन में 1/3 मार्क्स, 1/3 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मान लो 15 क्वेश्चन का एक सेक्शन है, उसमें से 5 क्वेश्चन ठीक होना कंपलसरी है। किसी में भी अगर 4 ठीक हुए ना, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मिनिमम कितने ठीक होने चाहिए, 5। 1/3 से कम अगर क्वेश्चन आपके एक्यूरेट हुए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सब कुछ खराब हो गया। और आप में से कोई अगर 1 महीने की प्रिपरेशन में इतना कर लेता तो कोई समस्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने 1/3 हर सेक्शन के ठीक, और हर सेक्शन के मतलब पहले आपको हर सेक्शन क्वालिफाई करना है। बात समझ आई नहीं आई। आप किसी एक में नहीं हो सकता कि एक में हमने मैथ तो पूरी कर दी थी, इंग्लिश ना हो पाई हमसे, नहीं हो पाए तो डिस्क्वालीफाई हो गए। आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, एप्टीट्यूड भी आना चाहिए, साइंस भी आनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए आपको। और सब में एक्सपर्ट तो नहीं, बट इतने बनो कि 1/3 एटलीस्ट ले आओ। फिर ओवरऑल पूरा कर दिया आपने, अब ओवरऑल आपके 25% मार्क्स होने चाहिए। अगर 25% से कम मार्क्स आए ओवरऑल, 60 का 25% कितना होता है, 15 नंबर आए 14, डिस्क्वालीफाई। बात समझ रहे हो, उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने के सारे ऑप्शन बना रखे हैं। फोन से छेड़खानी करी, डिस्क्वालीफाई, तुमने टैप तुरंत गूगल पे गए, डिस्क्वालीफाई, गर्दन मोड़ी, डिस्क्वालीफाई, बैक साइड से आवाज आई, डिस्क्वालीफाई, इंटरनेट खराब, डिस्क्वालीफाई, एग्जाम मार्क्स कम आए, डिस्क्वालीफाई। क्वालिफाई करने का क्या तरीका है फिर, AVR आएगा। फॉर्म सुन लो कितना का, बच्चे पूछते हैं फॉर्म कितने का, 600 रुपए का फॉर्म है। जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी वो लोग 600 रुपए लेंगे तुमसे। अब तुम कैफे वाले पे जाके भरवाओ। हालांकि वी आर ट्राइंग टू मेक अरेंजमेंट, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त ये समस्या ना आए कि भैया दिक्कत आ रही है हमें, कि भैया हमारा फॉर्म गलत भर गया। वो हम कोशिश करेंगे अरेंजमेंट करने की, डोंट वरी। 600 रुपये नहीं देंगे, फॉर्म भरवाने की व्यवस्था करेंगे। हाँ, उंगली पकड़ाओ, कंधे पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। फॉर्म भरवाने की व्यवस्था करेंगे आपकी, कि आपका फॉर्म गलत ना भरा जाए, क्योंकि साल खराब हो जाएगा उससे आपका। वो तो साल सारा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एक व्यक्ति 21 साल की उम्र में नौकरी ले लेगा और एक व्यक्ति 27 साल की उम्र में नौकरी लेगा, तो 21 साल वाले को 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसका बॉस बन के बैठा होगा वो। बात समझ आई कि नहीं आई। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।